नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। इससे पहले यूकेपीएससी जेई से रिलेटेड एक पहले वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कि मैंने बताया था कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब झूठ बोल रहे हैं कि वैकेंसी आ गई है, कुछ बोल रहे हैं आ गई है, कुछ बोल रहे हैं बस अगले महीने तक आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो यूकेपीएससी जेई की वैकेंसी है उसके लिए सिर्फ कार्मिक विभाग से अनुमति मांगी है कि इतने सारे जितने भी पद हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, उनकी वैकेंसी इकट्ठा कीजिए और हमें दीजिए। और ये जो प्रोसेस होता है ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, खासकर उत्तराखंड में, कि आज कार्मिक विभाग ने मांगी तो वो एक हफ्ते के ही अंदर सारे डिपार्टमेंट वो अपनी तरफ से लिख देते हैं कि सारे डिपार्टमेंट दे दे एक हफ्ते में, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जो काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, तो आप उम्मीद कर मान के चलिए कि जो यूकेपीएससी जेई की नई वैकेंसी आएगी वो लगभग अगर आप उत्तराखंड से हैं, आप इतनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, समझ चुके हैं चीज़ों को, तो आपकी अपनी बुद्धि होती है कि आप ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे डिपेंड ना होके अपनी बुद्धि लगा के समझने की कोशिश कीजिए कि जो उत्तराखंड के अंदर वैकेंसी आएगी वो लगभग आपकी सितंबर और अक्टूबर के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। और इसका एग्ज़ाम नवंबर से पहले नहीं होएगा भाई, नहीं होएगा। 2026 तक खींचा जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि 2027 में इलेक्शंस हैं और उत्तराखंड में राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो भाई इतना मान के चलो वैकेंसी इस साल तो आने ही वाली है, लेकिन अभी सिर्फ कार्मिक विभाग के पास नोटिफिकेशन आया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में वैकेंसीज को इकट्ठा करके दे दें। इसका एक कतई ही मतलब नहीं बनता कि भाई वैकेंसी आ गई है। देखो, यूट्यूब चैनल जितने भी होते हैं वो थंबनेल्स लगाते हैं ताकि आप उस पर क्लिक करें और देखें और उनके व्यूज़ बढ़ें। ठीक है, देखिए किस तरीके से इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप देख रहे होंगे सिर्फ एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ। आजकल की दुनिया ना 99% फेक है और 1% सही है। ठीक है, अब देखो इतनी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि यूकेपीएससी जेई की वैकेंसी, उसी पे वीडियो बन रहा है। कोई कह रहा है अगले महीने आ जाएगा, कोई उसी जो पुराना नोटिफिकेशन था जेई का उसको एडिट करके बता रहा है कि इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, ये आ रही हैं। सब बकवास है भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कार्मिक विभाग तक बात गई है कि इसके लिए इकट्ठा करी जाए वैकेंसी, और एक ये अच्छा खासा इसमें प्रोसीजर लगता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है भाई। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी यूकेपीएससी में उसमें 860 व्यूज़ आए हैं एक दिन में। तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं डेली वीडियो बनाता जाऊं तो हो सकता है कुछ ना कुछ लोग मुझे पहचानें। ठीक है, तो सबसे पहले जी मेरा नाम है आशीष गौड़, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी विंग में विप्रो इंडिया कंपनी। विप्रो एक IT कंपनी है, लेकिन मैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल विंग में काम करता हूँ। और मैं समझा भी देता हूँ कि एक IT कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। देखिए, IT कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम एक होता है अच्छा खासा। देखिए, IT कंपनी के अंदर क्या होता है, IT कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर क्या है, डाटा सेंटर बोलते हैं IT कंपनी को। अब जो IT का काम होता है ऊपर कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको 24 घंटे सप्लाई देनी होती है भाई। अब क्या होता है, बिजली बोर्ड से जब सप्लाई कटती है तो IT कंपनी के अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं जो उस सप्लाई को मेंटेन करते हैं। अंदर DG लगे होते हैं, डीजल जनरेटर्स लगे होते हैं, साथ में LT पैनल होता है, HT पैनल होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, UPS का एक पूरा अपना रूम होता है, प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग लगी होती है, एग्जॉस्ट फैन होते हैं। IT कंपनी में जो भी इक्विपमेंट्स चल रहे होते हैं, जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट जाती है, वो जो अंदर LT पैनल बनाया होता है बेसमेंट के अंदर, ठीक है, HT पैनल भी होता है इनका, और ट्रांसफार्मर भी लगाया होता है उसके अंदर। तो वो जितना भी मेंटेन होता है वो वहाँ के इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी इंजीनियर ही करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा काम है बेसिकली। और क्योंकि मैं अभी अभी प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लिया हूँ तो मेरी सैलरी कितनी है मैं ये भी बता देता हूँ कि एज अ फ्रेशर आप अगर जाएंगे प्राइवेट जॉब में तो स्टार्टिंग में बहुत कम सैलरी रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप काम को सीखेंगे, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट इंडस्ट्री में आप डायरेक्टली अगर ऊंचे पद पे जाएंगे ना तो फंसेंगे। क्यों? प्राइवेट इंडस्ट्री में मैक्सिमम काम जो होता है वो खुद से होता है, वेंडर सपोर्ट नहीं होता। वेंडर सपोर्ट क्या होता है मैं आपको सचमुच बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी इंजीनियर जो होता है ना वो एक अपाहिज होता है, ये भी सच्ची बात बोल रहा हूँ। अपाहिज का मतलब क्या है, आप देखिए एक सरकारी सिविल इंजीनियर को ना बेसिक तक पता नहीं होते प्रैक्टिकल्स के, सारा काम ठेकेदार करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं बता दूं, किसी सबस्टेशन में ना SDO को पूछना ये तार इधर से इधर कहाँ जा रही है, JE को पूछना ये घंटे का पता नहीं होता।
क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वर्क बाय हैंड तो कभी किया ही नहीं है, ठीक है ना। और जो बेचारा लाइनमैन होता है जो खंबे पे चढ़ता है, जो वहाँ पे ऑपरेटर होता है, एसएसओ बोलते हैं जिसको सबस्टेशन में, उसको एक जेई और एसडीओ से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, क्योंकि वो बाय हैंड लेता है। अच्छा तुम्ही को मैं बोल दूं किसी इलेक्ट्रिकल पैनल पे जाके चेंज ओवर लेके दिखा दो, ले दोगे तुम? और रट्टे तुमने इतने मारे हुए हैं, ठीक है, कि ये फलाना ये होता है ये होता है। किताबी ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है, लेकिन अगर आप स्किलफुल बंदे नहीं है ना तो आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। ये मैं ध्यान रखता हूँ। प्राइवेट नौकरी में अगर आपको जाना है तो आपको नीचे से घुसना पड़ेगा, ठीक है। नीचे से इन द सेंस पहले छोटी कोई, मैं ये वीडियो यूकेपीएससी और प्राइवेट कंपनी दोनों को साथ में लेके बना रहा हूँ। पिछली वीडियो मेरी पूरी डेडिकेटेड यूकेपीएससी के हिसाब से थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने प्राइवेट का भी इसमें जिक्र कर दिया है। जो भी उत्तराखंड के लड़के अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बता दिया, ठीक है। तो प्राइवेट में क्या होता है भाई, वेंडर सपोर्ट बहुत कम होता है। वेंडर सपोर्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्टर सपोर्ट बहुत कम होता है। कॉन्ट्रैक्टर सपोर्ट क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ। तो प्राइवेट कंपनी में अगर कॉन्ट्रैक्टर सपोर्ट कम है तो अगर कोई फॉल्ट कुछ आता है तो वो उसी के इंजीनियर रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि थर्ड पार्टी का कोई बंदा बुला लिया, जैसे कोई पैनल पे अगर फॉल्ट आता है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग है ना मोटर की, वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हारे यूकेपीएससी जेई की तैयारी करने वाले से बोल रहा हूँ, जरा स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, टाइमर का कनेक्शन होता है, करके दिखा दोगे? नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ किताब में पढ़ा हुआ है। जेई एक अपाहिज इंजीनियर होता है, तभी आप देखोगे उत्तराखंड में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो खुद थोड़ी ना हैंडल होते हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हायर करती है उनकी। कोई डैम बन रहा होगा उत्तराखंड में, एलएनटी बना रही होती है। क्यों बना रही होती है? उनके बंदे स्किल ड्राइवर है, यही तो सिर्फ जाके साइड पे एक चक्कर माराता है, हाँ जी ये हो गया ये हो गया ये हो गया, पता घंटे का कुछ नहीं होता। एसडीओ को भी घंटे का कुछ नहीं पता होता। एसडीओ जेई का काम कागजी काम होता है। कागजी काम के लिए आप थ्योरेटिकल नॉलेज से उसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना देन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे फंसे हुए इंजीनियर्स, तभी तो आपको अपने को दोनों तरफ से सही बनाना है। और वो कब बनोगे आप? अगर आप प्राइवेट जॉब भी साथ में करोगे तो आप स्किलफुल भी बन सकते हो। इन केस मान लो आपका कोई गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं निकला तो आप किसी टांग पे तो खड़े रहो, दोनों टांगे कट जाएंगी तो भाई शरीर को कैसे चलाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड में, कोई भी कैटेगरी हो, तो फिर आप भैया दिल से तैयारी कीजिए सरकारी नौकरी की, कि आपकी 100% जॉब लगेगी। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, आपकी उम्र 30 पार हो रही है, ठीक है, 31 पार हो रही है, तो एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब लेके साथ में तैयारी करिए यूकेपीएससी की, आपका तब भी ड्रीम पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूकेपीएससी में एज बहुत ज़्यादा है, 40 साल तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बच्चा अलाउड है, तो कोई भी जॉब ले लो उसके साथ आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बड़ी ध्यान में रखने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप बात करते हैं यूकेपीएससी के अंदर, सारा बता दिया मैंने। प्राइवेट में वेंडर सपोर्ट नहीं होता, सरकारी में वेंडर सपोर्ट होता है। अब जो सरकारी नौकरी कर रहा होगा इस टाइम लड़का, उसको भी लग तो रहा होगा कि बात सही बोल रहा है कि जेई और एसडीओ एक अपाहिज इंजीनियर होते हैं। इंजीनियर विदाउट प्रैक्टिकल और ग्राउंड नॉलेज को बोलते हैं जेई, यानी कि कैबिन में बैठेगा, काम ठेकेदार करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी का बंदा उसे करेगा और वो बंदा उससे ज़्यादा जानता होता है। लेकिन अब क्योंकि ये एग्ज़ाम निकाल के आ रखा है, पक्का बंदा है, तो इसे कोई हटा नहीं सकता, ये होता है, ठीक है। तो वही बात होती है, ठीक है। पर अच्छी बात है क्योंकि जेई पे आप जाते हो तो फ़ायदा ये हो जाता है कि स्टार्टिंग सैलरी आपको एक तो बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। और वर्कलोड भी, मतलब काम सिर्फ चेकिंग एज अ सुपरवाइज़र आपका बस सुपरविजन का होता है, ठीक है। अगर आप सरकारी इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है, और अच्छी आपकी परमानेंट जॉब होती है, तो इसलिए बच्चे इसमें आना चाहते हैं और मैं भी आना चाहता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर आऊँ फ्यूचर में, ठीक है, तैयारी तो कर ही रहा हूँ, पर इन केस मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी बहुत स्किल्स भी ज़रूर सीखें, कि इन केस अगर सरकारी में जाना जा सकें, एटलीस्ट आप एक प्राइवेट इंजीनियर बन सकें, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब यूकेपीएससी पे फिर से आ जाते हैं, ठीक है। यूकेपीएससी का जेई का नोटिफिकेशन भाई अगर दिमाग लगा के समझा जाए तो आपको अगस्त सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। और आरआरबी एएलपी का दोबारा वाला आ चुका है नोटिफिकेशन, ठीक है। आरआरबी जेई का भी जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं ना भाई, सेंटर के एग्जाम भी फिल करा करो। स्टेट के, उत्तराखंड स्टेट में अगर आप इंजीनियर का ड्रीम रख रहे हो ना, एक बैकअप प्लान साथ में रखो। स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सेंटर के भी फॉर्म भरो, ठीक है। ये नहीं कि भाई मेरे को सिर्फ यूकेपीएससी जेई बनना है।
कितनी सीटें आती हैं उत्तराखंड में, जरा सी आती हैं, और इलेक्ट्रिकल पे नाम मात्र की आती है, मैकेनिकल में और कम। ठीक है, तो फिर और वो भी 4-4 5-5 साल बाद सीट आती है, और वो भी एग्जाम सही हो ना हो उसका भी पता नहीं होता। ठीक है, तो भाई नोटिफिकेशन तो आपको आ जाएगा, याद रखना सितंबर अक्टूबर के आसपास, नवंबर दिसंबर तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा। फिर रिजल्ट ये किस हिसाब से निकालते हैं, 2027 तक खींचते हैं रिजल्ट को, क्या खींचते हैं वो उन पे बात है। इस साल अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा और नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, देख लेना, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यूकेपीएससी जेई का तो ये है हिसाब किताब। ठीक है, अच्छा, और अब बात यहाँ पे रहेगी, कई बच्चे बोल रहे हैं कि यार इसमें यूपीसीएल और पिटकुल भी आएगा, तो गलत बोल रहा है भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यूकेपीएससी से यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल नहीं आता। जो पिछली बार आया था ना, वो जबरदस्ती ऐड करवाया था, यूके ट्रिपल एससी ने जबरदस्ती ऐड करवाया था कि मैं नहीं करा रहा एग्जाम, मेरे एग्जाम लीक हो जाते हैं, यूकेपीएससी कराए इनको। लेकिन अब तो यूकेपीएससी से ही वैकेंसी मांगी जा रही है ना, तो यूकेपीएससी के अंदर यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल नहीं आता भाई, उसका 100 नंबर का अलग से अपना सिर्फ टेक्निकल एग्जाम होता है। तो इसीलिए यूकेपीएससी जेई इलेक्ट्रिकल वालों को सूट नहीं करता, इलेक्ट्रिकल वालों को सूट करता यूके ट्रिपल एससी जेई। अब यूके ट्रिपल एससी जेई में तो वैकेंसी आ नहीं रही, अब मैं तो कोई उनका करता धरता हूं नहीं कि वैकेंसी निकलवा दूंगा, तो यूके ट्रिपल एससी जेई में भी वैकेंसी आए, ये भी बात बड़ी सही है कि यूके पीएससी में तो आए यूके ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी भी आए, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी जेई इलेक्ट्रिकल को सूट करता है, क्योंकि उसमें यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल है। यूके पीएससी के अंदर कोई भी पीएसयू नहीं आता, प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है ना, पीएसयू के एग्जाम यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाता है। हाँ, पिछली बार गलती से इन्होंने दे दिया था, यूके ट्रिपल एससी ने पीएसयू दे दिया था, यूजेवीएनएल एक पीएसयू था, और पिटकुल, उसमें पिटकुल में सिर्फ सिविल की वैकेंसी आई थी, वो जबरदस्ती डाली गई थी यूके पीएससी के पास। हाँ, यूके ट्रिपल एससी अगर जबरदस्ती इस बार भी डाल दे यूके पीएससी के पास तो आ सकती है यूजेवीएनएल, यूपीसीएल इस वैकेंसी के साथ, नहीं तो कोई चांस नहीं बनता यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल का इसके साथ आने का। ठीक है, यूके पीएससी जेई के साथ आने का। यूके पीएससी जेई अपना अलग कैडर है, यूके ट्रिपल एससी जेई का अपना। यार यूके ट्रिपल एससी जेई पीएसयू की वैकेंसी लेता है भाई उत्तराखंड में, मुझे अब तक जितना पता है और मैंने जितना देखा है और जितना अपने सीनियर से पता किया है। ठीक है, बाकी किसी को कोई गलती लगती है तो वो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकता है, मैंने पहले ही बोला हुआ, मेरी तरफ से तुम जाओ भाड़ की भट्टी में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन भाई इतना मैं जानता हूँ, यूके ट्रिपल एससी में, यूके ट्रिपल एससी पीएसयू लेता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिमिटेड वाले जितने डिपार्टमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सारे यूके ट्रिपल एससी के अंदर है। यूके पीएससी के अंदर ना प्योर सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, इरीगेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पीएसयू में नहीं आता। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्योर गवर्नमेंट जॉब है, सेफ्टी डिपार्टमेंट होता बिजली बोर्ड का ही पार्ट है, लेकिन वो प्योर सरकारी में आता है। और जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है उत्तराखंड में। यूपीसीएल का एग्जाम यूके ट्रिपल एससी ने ही कराया है आज तक। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का जेई जो होता है, पावरफुल जेई बोलते हैं जिसको, उत्तराखंड का सबसे पावरफुल जेई है, जो सपना होता है हर किसी का, वो हमेशा यूके ट्रिपल एससी ने ही करवाया है और आगे भी वही करवाएगा। और यूके पीएससी से आज तक कभी डिस्ट्रीब्यूशन जेई आया ही नहीं है उत्तराखंड में, तो अब कैसे आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन जेई उत्तराखंड में नहीं आता यूके पीएससी से। भाई एक लड़का मुझे कमेंट करके बोल रहा था तो गलत बता रहा है, यूके पीएससी से आता है। यूके पीएससी से प्योर सरकारी डिपार्टमेंट आते हैं, यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल यूके ट्रिपल एससी से आता है। हाँ, पिछली बार गलती हो गई थी यूके एसएससी से कि वो एग्जाम नहीं करा पाया, उसने जबरदस्ती यूके पीएससी को दिया था। ये आप देखोगे 2021 का जो नोटिफिकेशन था यूजेवीएनएल का, वो यूके ट्रिपल एससी से ही आया था, पर जब यूके पीएससी जेई का एग्जाम लीक हुआ था तब यूके ट्रिपल एससी के भी एडिशनल डिपार्टमेंट ऐड हुए थे उसमें। अंधों अकल तो इतनी सी बात तो तुम 1.5 साल में भूल गए, सिलेबस क्या याद रखोगे? अंधों अकल लगा लिया करो। जिसने कमेंट किया था ना, मैं गलत बता रहा हूँ, गलत क्या बता रहा हूँ, मैं सही तो बता रहा हूँ। तुम्हारे जैसे कम अकलों की वजह से ना, जो सही गाइडेंस दे रहा होता है उसका चैनल नहीं ग्रो कर पाता। मेरी बात सुन लो, यूके ट्रिपल एससी पीएसयू के एग्जाम कराता है भाई, और अगर यूके ट्रिपल एससी से हैंडल नहीं हो रहा तब वो वैकेंसी पास होती है यूके पीएससी से।
डिस्ट्रीब्यूशन जेई जो है ना उत्तराखंड का, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जेई जो 33/11 केवी का मालिक होता है, जिसको यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन जेई बोलते हैं, वो यूके पीएससी से नहीं आता। उसकी वैकेंसी यूके ट्रिपल एससी से ही आती है। और कुछ ये बात कभी उठी थी कि उसकी फ्रीजिंग का भाई मुझे नहीं पता, मुझे जितना पता होता है इतना पता है। अब फ्रीज है अनफ्रीज है वो मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जेई यूके ट्रिपल एससी से ही आता है, पिटकुल भी यूके ट्रिपल एससी से ही आता है। ठीक है, तो भाई यूके पीएससी जो आएगा वो कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट्स के साथ ही आएगा, मतलब सिंपल प्योर सरकारी डिपार्टमेंट के साथ ही आएगा। यूके ट्रिपल एससी लिमिटेड की वैकेंसी निकालेगा। अब ये नहीं पता कि यूके ट्रिपल एससी जेई कब आएगा, पर यूके पीएससी आएगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल की नाम मात्र वैकेंसी होगी, उसी में आपको फाइट करना रहेगा। ठीक है, तो भाई अगर आप अभी से तैयारी करने पे लग जाते हैं, हो सकता है आप तोड़ भी दें, फाइट भी कर दें। ठीक है, हालांकि कर सकते हैं आप। ठीक है, और तो आप तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, नवंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, वो अक्टूबर सितंबर के पास, और इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आपको मिलेगा फल तो। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ठीक है, तो सुबह मुझे यार जॉब पे भी जाना है, सुबह की शिफ्ट है मेरी 7 से लेकर 4 बजे तक की, सुबह 7 से 4 की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल भी, अगर कोई वीडियो रही तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी आईपीएल वाईपीएल देखो सारे। ठीक है, मज़े से, भी कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, आईएलपी का आया हुआ वो देख लेंगे, भर लेंगे नए वाला। ठीक है। यार एक तो ना इन्होंने पंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने पढ़ा रखे ना, एग्जाम नंबर ऑफ एग्जाम बहुत ज़्यादा है। पहले CBT 1 क्लियर करो, CBT 2, CBT 1 नॉन टेक है, टेक्निकल बंदे को इतना सारा नॉन टेक पढ़ना पड़ रहा है। रेलवे के सिलेबस पढ़ने में ना बड़ी गंदगी लगती है रेलवे का तैयारी करने में। पहले सारा नॉन टेक पढ़ो, उसके बाद टेक्निकल एग्जाम दो। अपना यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एस सी में ये बात है भाई, टेक्निकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है और इसकी तैयारी करने में मज़ा आता है, लेकिन साला यहाँ सीट नहीं है। जहाँ सीट है वहाँ नॉन टेक्निकल पसार रखा है। ये दुविधा इतनी है ना यार इंजीनियरों के लिए, सरकारी इंजीनियर बनने के लिए। जहाँ सीट ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सीट ज़्यादा होती है, तो साला 100-150 नंबर का पहले नॉन टेक्निकल पेपर पास करो, उसके बाद टेक्निकल। जैसे रेलवे में नहीं होता CBT 1 CBT 2, साला क्या बना रखा है ये। और इतने सबसे बढ़िया सूट करता है एक तो यूके पीएससी का पेपर, क्योंकि उसमें 720 नंबर का तो टेक्निकली है, और 100 नंबर के दो, बस एक गंदी सी इंग्लिश और अच्छी सी हिंदी, दो के पेपर होते हैं साथ में, और टेक्निकल भी ज़्यादा है। ठीक है, मस्त। और इससे भी तगड़ा तो भाई यूके ट्रिपल एससी का 100 नंबर का पेपर होता है। आहा, जो उसकी तैयारी करने, क्योंकि टेक्निकल बंदे को 100 का प्योर टेक मिलता है उसमें, पर यार उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जेई की वैकेंसी आ नहीं रही। ठीक है, और बाकियों की जेई की वैकेंसी आ नहीं रही उससे। ठीक है, तो यही हालत है। बाकी यूके पीएससी आएगा, तैयारी करो मज़े से। ठीक है, अच्छे से प्राइवेट का भी अपना कोशिश करो। ठीक है, अगर उम्र ज़्यादा हो रही है, उम्र कम है, तैयारी करो भाई रज के। ठीक है, धन्यवाद।